अब्दुल मन्नान जी, अभी नलिन कोनी जी की बातों में आपकी पार्टी का जिक्र था, असदुद्दीन ओवैसी का जिक्र था। यूसीसी पर आपत्ति क्यों है? क्या दिक्कत है अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में लागू हो जाएगा या देश के किसी हिस्से में, किसी राज्य में लागू हो जाएगा तो? देखिए प्राची जी, हमारे बिना जिक्र के तो कोई टेलीविजन डिबेट चलता ही नहीं है। जब तक ओवैसी का जिक्र ना हो जाए तब तक टेलीविजन डिबेट चलता ही नहीं। अब सवाल ये है कि आज गुजरात की बात है तो गुजरात में नलिन कोहली जी को मैं बताना चाहता हूं कि ना आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाना है और ना उनको लक्ष्मी जी की वो लगाना है, फोटो लगाना है नोट पे। आप दोनों इस चक्कर में पड़े हो कि हिंदू वोटों को किस तरह से अपनी तरफ खींचा जाए, चाहे केजरीवाल हो चाहे आप, और आपकी यही राजनीति रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो तो ओवैसी जी क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे भाई ओवैसी जी क्यों नहीं? मोदी जी अपने सीट पर बता देते हैं, किसी औरत को लड़ा देते हैं। आप क्यों नहीं किसी लेडी को अपना अध्यक्ष बनाते हो? आप तो बड़े महिमा मंडित करते हो कि हम महिला के बड़े समर्थक हैं। और सवाल ये पैदा होता है कि आप लोगों को इतनी जलन क्यों है? अगर एक हिजाब वाली लड़की बैठ जाए प्रधानमंत्री कुर्सी पर तो ये क्या भारत का संविधान अलाउ नहीं करता है कि हिजाब वाली लड़की बैठ सकती है? क्या कहीं लिखा है संविधान में कि हिजाब वाली नहीं बैठ सकती? अब रहा मामला यूनिफॉर्म सिविल कोड का, तो आप एक देश में एक विधान एक कानून चलेगा। आप गोवा में अलग सिविल कोड चलाओगे, आप जो है गुजरात में अलग सिविल कोड चलाओगे, उत्तराखंड में अलग सिविल कोड चलाओगे। ये कौन सा कानून है? अगर चलाना है तो पूरे देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाओ। वो गोवा में वही कानून रहेगा, वही कानून गुजरात में नहीं रहेगा, वही कानून उत्तराखंड में रहेगा। अब पता चला उत्तराखंड में तो आप लागू नहीं कर सकते हो क्योंकि वहां के पहाड़ी ट्राइबल जो है एक मर्द से एक औरत से 5 शादी कर सकती हैं। आप गोवा में कानून लगाओगे नहीं क्योंकि वहां गौकशी पर आप पाबंदी लगा नहीं सकते हो। आप नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में लगाओगे नहीं क्योंकि क्या वहां के नायर लोग अपने सगी भांजी से मामा की शादी कर देते हैं। तो सवाल ये है कि ये सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, ये तो इतना बड़ा अंतर्विरोध हिंदू भाइयों में खुद ही है कि आप इस कानून को नहीं लागू कर सकते। अच्छा मन्नान जी, आप कह रहे हैं कि ये अलग अलग राज्यों में लेकर आ रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर ये देश में लेकर आते हैं, क्योंकि बीजेपी तो यूसीसी की बात करती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है, अब से नहीं जब से उनकी राजनीति चल रही है, राजनीति की शुरुआत हुई है, जब से पार्टी का गठन हुआ है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। अगर लेकर आती है भारतीय जनता पार्टी, देश में भी अगर लेकर आती है, तो आप समर्थन कर देंगे क्या? ओवैसी का क्या स्टैंड रहेगा? आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? पहली बात तो यह है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड इनको पूरे देश में लागू करना है तो सारे पार्टी सारे धर्म सारे समाज के लोगों को बुला के उनसे बात करें। अब जैसे हमारे यहाँ है कि मुसलमान लड़कियों को, भाई को अगर 2 हिस्सा मिलेगा तो बहनों को 1 हिस्सा मिलेगा। अब इनके यहाँ क्या कानून है? क्या ये जो है बहनों को हिस्सा देते हैं बाप की प्रॉपर्टी में? सवाल ये पैदा नहीं, तो आप समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे ये बताइए। अरे भाई बैठ के बात तो करोगे कि ऐसे जो ये कहते हैं, ये कहे मनुस्मृति लागू करूंगा पूरे देश में तो मान लिया जाएगा क्या? इनका तो मुद्दा ही है कि ये हिंदुत्व को लगाना चाहते हैं। तो इसमें हिंदुत्व की बात कहां से आ गई? ये तो हर वर्ग पर लागू होगा ना कानून मन्नान जी। ये तो हिंदुओं पर भी, मैं आ रही हूँ कोहली जी, ये तो हिंदुओं पर भी लागू होगा, मुसलमानों पर भी, सिख पर भी, ईसाई पर भी लागू होगा। तो कौन सा कानून होगा जो लागू होगा? उस पर तो बहस होनी चाहिए ना। तुम अपनी मनुस्मृति लागू कर दो। वो बताने के लिए अश्विनी उपाध्याय जी हैं, मैं उनके पास जाऊंगी, लेकिन कोहली जी जल्दी से काउंटर करिएगा, मैं बाकी मेहमानों को फिर चर्चा में लाती हूँ। हर उस पर मैं 2 चीजें कहूंगा। हमें कोई जलन नहीं होती है, हमें कोई जलन नहीं होती है जब इनकी पार्टी जो है सपना देखती है कि एक बुर्खा में महिला जो है देश की प्रधानमंत्री बने। हम ये कह रहे थे कि आप अपने लीडर के सपने को पूरा करिए ना, हम आपके बाधा नहीं बन रहे, हम तो आपको कह रहे हैं अपना सपना पूरा करिए, लगिए और पहले किसी को एमपी बनाइए, एमएलए बनाइए। दूसरी बात आइए कि इसको समझिए आप, अनुच्छेद 14 या आर्टिकल 14 कहता है समानता। हम सब नागरिक जो है भारतीय नागरिक है पहले और एक बराबर है। तो क्या इस देश में ऐसी विधि हो सकती है जिसमें एक महिला दूसरे महिला से कम या ज्यादा उसके अधिकार हो? यही तो मूल मुद्दा है, इसलिए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है। ये तो कह रहे हैं वो कोहली जी कि आप पूरे देश में लागू करिए ना, आप राज्य में क्यों लागू कर रहे हैं? सिविल कोड ले लिया ना,
आप राज्य राज्य में क्यों लागू कर रहे हैं? जब उत्तराखंड के चुनाव आए तो आपने वहां पर कैबिनेट से पास करवा दिया, गुजरात में आए तो आपने गुजरात में पास करवा दिया। 80% ने, वही तो एक प्राची जी 80% हिंदुओं ने अपने पे सिविल कोड लागू तो कर ही दिया 1956 में। ये 20% जो बचा हुआ है इनकी अलग अलग कानून है। चलिए, और मैं आप देखिए कैसे ये गुमराह करते हैं, मनुस्मृति तक को खींच ले आते हैं। ठीक है, मैं इस पर चर्चा करूंगी। अश्वनी उपाध्याय जी, आप तो लंबे समय से कानूनों को लेकर बात करते हैं और इस देश के कानूनों, अपने धर्म को देखिए ना, दूसरों को क्यों खींच रहे हैं? ठीक है कोहली जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।